नमस्कार संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक सेमुषी भाग 1 के पंचमः पाठः सुक्ति मौक्तिकम का अध्ययन करेंगे। सुक्ति मौक्तिकम यानी सुक्ति रूपी मोती। इसके 1 से लेकर के 4 तक के श्लोकों को हम लोग इसके पहले भाग में देख चुके हैं। आज दूसरे भाग में 5 से लेकर के 8 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। 5वां श्लोक हमारा है, गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैः अगुणैः समः। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैः अगुणैः समः। तो कह रहे हैं कि पुरुषैः यानी पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा कर्तव्य प्रयत्न करना चाहिए। किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो गुणेषु एव, गुणियों में ही गुणों को ढूंढने का पुरुषों के द्वारा हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि देखिए, गुण यदि हमें ग्रहण करना है तो हमें गुणवान व्यक्तियों के पास ही गुण मिलेगा, अवगुणियों के पास नहीं। लेकिन उसका एक रीजन बता रहे हैं क्यों ढूंढना चाहिए गुणियों में गुणों को। तो कह रहे हैं, गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुण से युक्त अगर व्यक्ति दरिद्रो अपि, दरिद्र भी है, निर्धन व्यक्ति है लेकिन गुण से युक्त है, तो वह आगुणैः माने गुण से रहित, ऐश्वर्य, ईश्वर का अर्थ यहाँ ईश्वर से नहीं बल्कि धनवान व्यक्तियों से लिया गया है। तो कह रहे हैं गुण से रहित धनवान व्यक्तियों से श्रेष्ठ होता है। कौन श्रेष्ठ होता है? निर्धन व्यक्ति। गुण से युक्त निर्धन व्यक्ति गुण से रहित धनवान व्यक्तियों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुणवान व्यक्तियों की हर जगह पूजा होती है। जैसे विद्या से युक्त व्यक्ति पूजे जाते हैं, वैसे गुण से युक्त व्यक्ति भी हमेशा पूजे जाते हैं। वहाँ अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है। इसलिए निर्धन व्यक्ति है लेकिन गुणवान है तो वह धनवान और गुण से रहित व्यक्तियों से हमेशा उच्च ही समझा जाता है, श्रेष्ठ ही समझा जाता है। अगला श्लोक हमारा है, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। इस सुक्ति में दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है कि कैसे हम सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता में अंतर समझ सकते हैं कि व्यक्ति मित्रता के काबिल है या नहीं है। तो पहले खलस्य मैत्री देखिए। खलस्य मैत्री यानी कि दुष्ट पुरुषों की जो मित्रता होती है वह दिनस्य पूर्वार्ध छाया इव, दिनस्य यानी दिन के, पूर्वार्ध यानी कि प्रारंभ वाली छाया के समान होती है, जो आरंभ गुर्वी, शुरू में तो बहुत भारी, लेकिन क्षयिणी क्रमेण, क्रमशः धीरे धीरे घटती चली जाती है। क्षयिणी क्रमेण यानी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे सुबह सुबह में यदि हम अपनी परछाई को देखते हैं तो हमारी परछाई बहुत बड़ी लंबी दिखती है, लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी बढ़ती जाती है वैसे ही धीरे धीरे हमारी परछाई जो है जीरो के बराबर हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसे बताया गया है कि खलस्य मैत्री, ऐसे ही दुष्ट पुरुषों की मित्रता होती है जो दिन के पूर्वार्ध छाया के समान होती है। प्रारंभ में तो बहुत अधिक मित्रता दिखाते हैं लेकिन धीरे धीरे उनकी मित्रता कम होती चली जाती है। किसके समान? तो प्रतिबिंब के समान, छाया के समान। लेकिन इसके विपरीत कह रहे हैं सज्जनानाम मैत्री। सज्जन पुरुषों की मित्रता, श्रेष्ठ पुरुषों की मित्रता कैसी होती है? तो वही कह रहे हैं कि दिनस्य अपरार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, यानी दिन के परार्ध यानी दोपहर वाली छाया व छाया के समान, पूरा लघ्वी पहले बहुत कम, अवृद्धिमतीम च पश्चात और बाद में बढ़ती चली जाती है। देखिए, दोपहर
के बाद वाली जो छाया होती है उसमें यदि हम अपनी परछाई को देखें तो बहुत छोटी सी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे छाया बढ़ती चली जाती है, धूप कम होता चला जाता है, हमारी छाया बढ़ती चली जाती है दोपहर के बाद। तो उस छाया की तुलना किससे किए? तो सज्जना नाम मैत्री, माने सज्जनों की जो मित्रता होती है। पहले सज्जन पुरुष मित्रों को जांचते हैं, परखते हैं, समझते हैं, फिर धीरे 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 अपनी मित्रता को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दुष्ट पुरुष ऐसा नहीं सोचते। फिर हमारा अगला श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानेस्तु तेषां हि सरोवराणाम् ऐसां मरालैः सह विप्रयोगः। हमें वाचन गा करके करना चाहिए। गा करके वाचन करने से श्लोक सरल हो जाता है, पढ़ने में सरल लगता है। तो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानेस्तु तेषां हि सरोवराणाम् ऐषां मरालैः सह विप्रयोगः। तो देखिए, कह रहे हैं कि हंसाह यानी कि जो हंस है, महीमंडल मंडनाय, महीमंडल माने धरती के श्रृंगार या शोभा को बढ़ाने के लिए, यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं भी, यत्रापि जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, गता भवेयुः चले जाएं। तो हंस धरती के श्रृंगार को बढ़ाने के लिए, हंस क्या होते हैं? पृथ्वी के शोभा स्वरूप होते हैं। धरती के जहाँ ये रहते हैं धरती की सुंदरता बढ़ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि हंसाह माने हंस, महिम यानी धरती के, मंडल मंडनाय माने श्रृंगार को बढ़ाने के लिए, यत्रापि कुत्रापि जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, गता भवेयु चले जाए। तो कह रहे हैं हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, हानि, हानि तो तेषाम माने उस, सरोवराणाम माने सरोवर की होती है, उस तालाब की हानि होती है। ऐसाम जिनका जो है मरालय सह यानी कि हंस के साथ विप्रयोग, वियोग होता है। क्योंकि सरोवर का श्रृंगार हंस होता है और जिस सरोवर से हंस निकल करके चला जाता है उसकी हानि होती है, उस सरोवर की सुंदरता कम हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे एक तरह से उनकी सुंदरता क्या है? गुण ही है। तो गुणी व्यक्ति भी जहाँ कहीं भी चले जाते हैं वहाँ की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, लेकिन जहाँ से निकल जाते हैं वहाँ की सुंदरता छीड़ हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि धरती के श्रृंगार को बढ़ाने के लिए हंस कहाँ जहाँ कहीं भी चले जाएं, लेकिन सरोवराणाम तेषाम हानिस्तु, तेषाम यानी उस सरोवर की, तेषाम सरोवराणाम उस सरोवर की हानिस्तु हानि होती है। ऐसाम जिनके साथ मरालय विप्रयोग माने हंस का वियोग होता है। लास्ट श्लोक हमारा है, गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। तो कह रहे हैं गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं गुणज्ञेषु गुण के जानकार के पास गुण के रूप में ही रह जाते हैं। गुणाः माने गुण, गुणज्ञेषु गुण ज्ञानियों में, गुणा भवन्ति गुण ही होते हैं, लेकिन ते माने वही गुण, निर्गुणम प्राप्य अगुणी व्यक्तियों को प्राप्त करके, भवन्ति दोषाः
दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रहते तो गुण है, लेकिन उनका जो संसर्ग है वह अवगुणी व्यक्तियों से हो जाता है, इसलिए वह गुण दोष रूप में बदल जाता है। नीचे बता रहे हैं कि आस्वाद्य तोयाह माने मृदु जल वाली या पीने योग्य नदियाँ, प्रवहंती नद्यः नदियाँ बहती हैं। नदियों का जल क्या होता है? पीने योग्य होता है। तो आस्वाद्य तोयाह माने पीने योग्य नदियों का जल नदियों में जब प्रवाहित होता है तब तो पीने योग्य होता है, लेकिन वही जल समुद्र मासाद्य समुद्र को प्राप्त करके भवंती अपेया न पीने योग्य होती है। तो बहती हुई नदियों का जल जो होता है आस्वाद्य तोया होता है, माने पीने योग्य होता है, लेकिन वही जल समुद्र मासाद्य समुद्र को प्राप्त करके अपेया न पीने योग्य हो जाता है। तो बच्चों आज यहीं तक। इसके आगे का जो वीडियो है मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।